के पत्रकार उर्मिलेश और अभिसार शर्मा पर कार्रवाई के बाद, उनके घरों पर छापों के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापा मार दिया। छापे का समय सुबह 7 बजे का ही रहता है। नेता बदलते हैं, पत्रकार बदलते हैं, लेकिन ईडी का छापा मारने का समय नहीं बदलता। बिल्कुल नहीं बदलता है। इलेक्शन आने से पहले ईडी छापा मारना शुरू कर देता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू नारायण चैनल। दिस इज फाइनली फ्रॉम इंडिया। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। मोदी सरकार इतनी डरी हुई है कि क्या ही बताई जाए। ये इतना डरा हुआ है। 2024 का इलेक्शन आने वाला है और ये इलेक्शन होने से पहले उन लोगों की आवाज़ें दबाने की कोशिश की जा रही है जो लोग खुल के इस देश में बोलते हैं और आप तक और हम तक सच्चाई को दिखाते हैं और सच्चाई से रूबरू कराते हैं। अभी हाल ही फ़िलहाल में न्यूज़ क्लिक के पत्रकार अभिसार शर्मा और एक और उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों पे रेड मार के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो सच्चाई दिखाते हैं। और इलेक्शन के टाइम में वो सारी सच्चाई ना दिखाने लगे, बस इसलिए उन पे कार्रवाई की गई है। और आपके सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है उनके घर में रेड मार के, इसलिए कि उन्होंने ट्वीट किया था चाइना और मोडानी का नाम लेते हुए। आप सोच सकते हैं कि मोदी जी कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं। तो इसी पे आज का वीडियो है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग पहले वीडियो को देखेंगे, फिर इस बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। तो चलिए एक बार वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, संजय सिंह को अडानी और चीन का नाम एक साथ नहीं लेना चाहिए था। एक साथ 2 नाम लेने का असर ये हुआ कि संजय सिंह के घर पर ईडी का छापा पड़ गया है। एक साथ 2 नाम लेने से कितना डरे हुए इंसान है ये लोग। में जोरदार रिएक्शन हुआ और सिर्फ एक ट्वीट पे छापा मार देते हैं। संजय सिंह ने रात में पत्रकारों के घर पर छापे के विरोध में ये ट्वीट किया था और कहा था, चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। मोदी जी की हिम्मत नहीं कि चाइना के खिलाफ एक शब्द भी बोले। इन पत्रकारों को पकड़ के चाइना से लड़ने की नौटंकी कर रहे हैं। हिम्मत है तो चाइना से व्यापार बंद कर दो, पर वो नहीं करेंगे क्योंकि इससे अडानी को नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी कहती है कि संजय सिंह ने अडानी का नाम ले लिया। ये अडानी के शुभचिंतक सरकार को पसंद नहीं आया। पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के घर पर छापे मारकर 5 राज्यों में चुनाव की औपचारिक शुरुआत हो गई है। दोस्तों, हर साल चुनाव से पहले पत्रकारों की जुबान बंद कराने के लिए, विपक्षियों को डराने के लिए ईडी छापे मारती है। इस बार भी न्यूज़ क्लिक के पत्रकार उर्मिलेश और अभिसार शर्मा पर कार्रवाई के बाद, उनके घरों पर छापों के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापा मार दिया। छापे का समय सुबह 7 बजे का ही रहता है। नेता बदलते हैं, पत्रकार बदलते हैं, लेकिन ईडी का छापा मारने का समय नहीं बदलता। बिल्कुल नहीं बदलता है। इलेक्शन आने से पहले ईडी छापा मारना शुरू कर देता है। लगाना बहुत कठिन नहीं है। जो मोदी जी के खिलाफ ज्यादा बोले, वो पत्रकार हो या विपक्षी नेता, उसके घर ईडी का छापा पड़ेगा। तो पढ़ना ही है। संदेश दिया जा चुका है। ईडी छापे इसलिए नहीं मारती क्योंकि जिसके घर पर छापा मारा गया है उसके घर से कुछ मिले। ईडी छापे इसलिए मारती है क्योंकि जो बहुत बोल रहा है वो अपना मुंह सिल ले। संजय सिंह के घर से भी कुछ नहीं मिला। उम्मीद है संजय सिंह जुबान को लगाम लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो शराब घोटाले मामले में 6 महीने के बाद ईडी को अब छापा मारने की याद नहीं आती। दोस्तों, आप बताइए, भारत का बेवकूफ से बेवकूफ आदमी किसी क्राइम का केस खुलने के बाद रह रहे सबूत मिटा देता है। अगर क्राइम के कुछ सबूत रह भी जाते हैं तो हटा देता है। लेकिन ईडी केस दर्ज होने के और सिसोदिया की गिरफ्तारी के 6 महीने के बाद संजय सिंह के घर पर छापा मार रही है। आप बताइए, अगर संजय सिंह ने कुछ किया भी होगा तो उनके घर से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्या सबूत मिलेंगे? कोई सबूत नहीं मिलेंगे। लेकिन ईडी को सबूत चाहिए कहाँ होते हैं? ईडी केस के दबे हुए सबूत जुटाने के लिए नहीं, बल्कि चलती हुई जुबान बंद कराने आती है। बिल्कुल सही बात है कि ईडी ने जब शराब घोटाले वाली चार्जशीट में राहुल सिंह की जगह पर गलती से संजय सिंह का नाम लिख लिया था, तभी पता चल गया था कि ईडी को संजय सिंह के घर पर शिकंजा कसने के ऑर्डर्स ऊपर से आ गए हैं। दोस्तों, देश का बच्चा जानता था कि ईडी संजय सिंह के घर पर छापा मारेगी। पिछले कई महीनों से इसी दिन का इंतजार हो रहा था। एक समय था जब जांच एजेंसियां आरोप लगने के बाद छापे मारती थी, शिकायत दर्ज होने के बाद छापे मारा करती थी। लेकिन आज एक समय यह है जो पत्रकार या नेता ज्यादा बोलता है और उसमें जो मोदी जी से सवाल करता है, उनके खिलाफ बोलता है या मोदी जी की सरकार के खिलाफ या फिर उनकी सरकार से सवाल करता है, तो उसके घर ईडी का छापा अनिवार्य तौर पर पड़ता ही है।
एक नहीं दर्जनों पत्रकारों के उदाहरण हैं। वो बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो सुनिए। इस केस में 1000 रेड पड़ चुकी हैं। संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिलेगा। 2024 के चुनाव आ रहे हैं और वे जानते हैं कि वे हारेंगे। ये उनकी हताशा भरी कोशिशें हैं। बिल्कुल सही बात है, वो डरे हुए हैं कि हम हारेंगे और इसी वजह से ऐसे कारनामे हो रहे हैं। दोस्तों ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस बेसिस पर ईडी ने इतने दिनों के बाद संजय सिंह के घर पर छापा मारा है। तो हुआ ये था कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। सरकार ने ईडी और सीबीआई का मजाक बनाकर रख दिया है। दोस्तों एक बात पूछती हूँ, जी न्यूज की ही बात ले लीजिए। अगर सुधीर चौधरी ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी तो उसमें जी न्यूज के काम करने वाले कर्मचारियों का क्या कोई दोष था? नहीं था। सुधीर चौधरी को ही पकड़ा गया था। सुधीर चौधरी से रिश्वत मांगने के लिए जी न्यूज के कर्मचारियों ने तो कहा नहीं होगा। उसी तरह अगर न्यूज क्लिक में कुछ हुआ, कहीं से कुछ धन दौलत आई, तो फिर न्यूज क्लिक के कर्मचारियों को, कंपनी के पत्रकारों को क्यों उठाया गया? सुधीर चौधरी ने जिंदल से 100 करोड़ मांगे थे तो फिर जी न्यूज का दफ्तर सील करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। न्यूज क्लिक का दफ्तर सील हो गया, वहां के कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आपको कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लिखने के लिए आ जाए कि व्हाट इज ईडी, ईडी क्या है, तो ये लिखा जा सकता है कि ईडी बीजेपी की कमियां बताने वालों के घर पर चुनाव से पहले छापा मारने वाली एक संस्था है। वो कभी विदेशी फंडिंग के मामलों में भी जांच करती है। उसका प्रमुख काम जुबान बंद कराना है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पेज को। नमस्कार। तो वीडियो आप लोगों ने देखे मैं एक बात कहना चाहूँगा। प्रज्ञा जी ने परिभाषा अच्छे से दिया ईडी का। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, देखें चाहे कुछ भी करे मोदी सरकार, आवाज़ उठाना बंद ना करे, क्योंकि ये सरकार इतनी डरी हुई है सच बोलने वालों से जिसका कोई हद नहीं है। ये डरी हुई है कि हमारी कुर्सी ना छीन जाए हमसे, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने गलती किया है। इन्हें ये भी पता है कि ये गलत रास्ते पे हैं, इसी वजह से इन्हें डर सता रही है। तो आप आवाज़ उठाना ना भूलें और आवाज़ उठाते रहें ताकि ये सरकार डरी रहे, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम होने लगे हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें ताकि अगली वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।